Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is title. Now, what is the title? Titles in library science. अब ये एक्चुअली में टाइटल है क्या? टाइटल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इट इज़ द नेम वर्क डन बाय द ऑथर, यानी ऑथर के द्वारा जो किया गया कार्य है उसी का जो स्वरूप होता है, जीस्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टाइटल कहते हैं। सिंपल सा है। लाइब्रेरी साइंस में अब क्या है, इसके कितने डिफरेंट प्रकार हैं, डिफरेंट तरह के हमारे क्या होते हैं, टाइटल्स होते हैं। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या है इसके मीनिंग्स के बारे में। सबसे पहले, ए टाइटल इज द नेम गिवन टू अ बुक, आर्टिकल, मैन्युस्क्रिप्ट्स और एनी डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाई इट, यानी शीर्षक वह नाम है जो किसी पुस्तक, लेख, पांडुलिपि या दस्तावेज की पहचान के लिए दिया जाता है। बिल्कुल, ये पहचान के लिए दिया जाता है, यह इसके मीनिंग है। लेकिन डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये क्या कहा जाता है कि इट इज़ द नेम वर्क डन बाय द ऑथर। कोई तो ऑथर होगा और उसके द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं, उन कार्यों का जो एक जिस्ट नेम होता है, संक्षिप्त नामकरण होता है, वह हमारा क्या कहलाता है? उसे ही हम शीर्षक या टाइटल कहते हैं। तो यह तो समझ में बात आई कि टाइटल हमारा क्या है, लेकिन इसमें भी विभिन्न प्रकार हैं और डिफरेंट तरह के हैं। लेकिन इन टाइटल का क्या इम्पोर्टेंस है? कुछ तो इम्पोर्टेंस है, यह समझेंगे। अक्सर आए दिन यह भी हम लोगों ने देखा है कि किसी के नाम के जो सरनेम होते हैं उसे हम लोग अक्सर बोल देते हैं कि टाइटल उसके नाम का यह टाइटल है, बट यह गलत है, यह हमारा उचित नहीं है करना। और वो उसका जो एक एप्रोप्रिएट वर्ड होता है वह सरनेम ही होता है। और सरनेम क्या होता है? विच वन डिनोट्स द डायनेस्टी ऑफ हिज हर पर्सन, राइट। तो वो किसी डायनेस्टी का क्या करता है या उसके बारे में वो दर्शाता है, तो उसे सरनेम कहते हैं। लेकिन मैं और आप अक्सर भूलवश ये क्या कहते हैं, या एडिक्टेड हो चुके होते हैं और उसे हम सरनेम की जगह टाइटल बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सही स्वरूप की बात करते हैं तो टाइटल एक्चुअली में क्या है? तो रियल जो हमारा टाइटल है, शीर्षक है, इट इज द नेम वर्क डन बाय द ऑथर। इट इज द जिस्ट नेम कह सकते हैं, वी कैन से। तो ये हमारा क्या होता है? एक संक्षिप्त नामकरण ऐसा होता है जो ऑथर के द्वारा किया गया कार्य होता है सॉरी, वही हमारा क्या कहलाता है? शीर्षक कहलाता है। इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, देखिए ये क्या है? हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी दस्तावेज की पहचान में ये सहायता करता है। तो दस्तावेजों का पहचान क्या? बिल्कुल शीर्षक से ही हम लोग करते हैं, तो इसकी पहचान में ये सहायता प्रदान करता है। दूसरा जो आउटलाइन है, यूजफुल इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण और सूचीकरण में ये हमारे लिए उपयोगी है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा ये कहता है कि इसका इंपॉर्टेंस है, हेल्प्स रीडर्स लोकेट मटेरियल्स इजली, यानी पाठकों को सामग्री खोजने में ये सहायता करता है। तो पाठकों को भी ये सामग्री ढूंढने में ये क्या करता है? मदद करता है। यही हमारा क्या है कि इम्पॉर्टेंस है। तो किसी टाइटल्स का इम्पॉर्टेंस, और बहुत ही ये हमारा क्या है? इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंस है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टाइटल्स इन लाइब्रेरी साइंस। डिफरेंट इसके टाइप्स हैं और डिफरेंट टाइप्स में अब देखें, पहला जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि टाइटल प्रॉपर, ये एक्चुअली मुख्य शीर्षक हमारा क्या होता है। टाइटल के बारे में यहाँ पे जो पहला जो टाइप्स है वो कहता है, जो लाइब्रेरी साइंस में, कि द मेन टाइटल अपीयरिंग ऑन द टाइटल पेज। जब टाइटल पेज पर हमारा क्या होता है कि शीर्षक पृष्ठ पर दिया गया जो मुख्य शीर्षक होता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइटल प्रॉपर कहते हैं। अब देखिए,
इसके क्लासिफिकेशन और टाइप में दोनों में अंतर है। क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइटल की बात करेंगे तो वो तो हमारा क्या होता है, जब हम चले जाते हैं क्लासिफिकेशन स्कीम की तरफ तब वहाँ पर हमारा क्या होता है, और जब कैटलॉग में हम लोग करते हैं तो वो कहते हैं ना कि मेन हमारा जो होता है वो टाइटल कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग अलग तरह से डिस्कस करते हैं। लेकिन वहाँ भी हमारा क्या होता है, वहाँ भी जो होता है एक एग्जैक्ट जो मीनिंग आता है कि वो ऑथर की ही जो लिखी गई जो हमारी क्या होती है वो वर्क होती है, उसी का हम शीर्षक ही कहते हैं। खैर उधर हम लोग कम समय में बेहतर हम लोग समझने का प्रयास करें तो टाइटल पर ही फोकस। टाइप्स में अगर हम देखें तो प्रॉपर टाइटल क्या होता है, जो आपका क्या होता है कि मुख्य पृष्ठ पर होता है, राइट। मेन टाइटल अपीयरिंग ऑन द टाइटल पेज पर जो हमारा होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा टाइटल प्रॉपर कहलाएगा। दूसरा हमारा है कैप्शन टाइटल। कैप्शन टाइटल क्या होता है, तो टाइटल अपीयरिंग एट द बिगनिंग ऑफ अ चैप्टर और टेक्स्ट। जब बिगनिंग हमारा होता है ना चैप्टर्स का, किसी भी चैप्टर्स का, अगर मान लीजिए चैप्टर 1 2 3 4 ये जो हमारे होते हैं चैप्टर्स कंटेंट, तो वहां पर क्या होता है अगर वो टाइटल्स को लिखा है तो उसी टाइटल को हम लोग क्या कहेंगे, कैप्शन टाइटल कहेंगे। तो कैप्शन टाइटल सेकंड वन हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग रनिंग टाइटल। रनिंग का मतलब क्या है, रनिंग टाइटल इज शॉर्ट टाइटल प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ द पेज। आप बहुत सारी पुस्तकों में, लेखक की पुस्तकों में देखेंगे कि वो छोटा सा क्या करता है कि टॉप पर जो होता है ना पेजेज पर क्या होता है कि वो लिखा होता है, एवरी पेजेज पर लिखा हमारा होता है। तो इट इज द रनिंग टाइटल, जो एवरी पेजेज पे टॉप पर वो कॉम्पिटिटिव, खासकर कॉम्पिटिटिव पुस्तकों पर आप देखेंगे इस तरह के क्या होते हैं कि रनिंग टाइटल्स होते हैं। तो दिस इज द रनिंग टाइटल। तो पृष्ठों के ऊपर दिया गया संक्षिप्त जो शीर्षक होगा वो हमारा रनिंग टाइटल होगा। कवर टाइटल हमारा क्या है, कवर टाइटल है पुस्तक के आवरण पर जो मुद्रित शीर्षक होंगे। अब पुस्तक के आवरण पर कम आप देखेंगे हार्ड फॉन्ट जो हमारा होता है उस पर क्या होता है, एक कवर होता है जिसे हम जैकेट भी बोलते हैं, राइट। अब उस पर भी जो हमारी टाइटल लिखी होगी वह क्या कहलाएगा, उसे ही हम कवर टाइटल बोलते हैं। टाइटल तो है ही, लेकिन सभी का क्या स्थान अगर बदल रहा है तो वो हमारा क्या हो रहा है, उसी टाइटल को हम विभिन्न नामों से जान रहे हैं। कहीं रनिंग टाइटल तो कहीं कवर टाइटल जान रहे हैं, कहीं स्पाइन टाइटल हम जानेंगे। अब स्पाइन टाइटल हमारा क्या होता है, स्पाइन टाइटल का मतलब है जो स्पाइन पर बुक की जो हमारी क्या होती है, रीड होती है। आप देखेंगे बुक का जो ये हम लोग जब एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जब खड़ा करते हैं तो बैक जो आपका स्पाइन का मतलब है जो उसका बैकबोन हो, राइट। तो उस पर भी लिखी होती है और वह जो आपका टाइटल वहां पर जो मेंशन किया गया होता है स्पाइन पर, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसे कि स्पाइन टाइटल। तो टाइटल प्रिंटेड ऑन द स्पाइन और बैक ऑफ अ बुक, जो हमारा क्या होगा, बैक ऑफ द बुक होगा। तो यह स्पाइन टाइटल भी हमारा। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स के नेमिंग है इसके टाइटल्स के। हाफ टाइटल, हाफ टाइटल क्या होता है, शॉर्टेन टाइटल अपीयरिंग बिफोर द टाइटल पेज, यानी शीर्षक पृष्ठ से पहले दिया गया संक्षिप्त शीर्षक। अब शीर्षक पृष्ठ टाइटल पेज है, उससे पहले भी हमारा क्या होता है कि एक पेज होता है, प्लेन पेज होता है, और उस पर आप देखेंगे छोटी सी वो क्या होती है, उसी टाइटल को लिख देता है, ओनली टाइटल होता है छोटा सा। तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्टेन हो गया। तो इसलिए शॉर्टेन टाइटल जो होता है इट इज द हाफ टाइटल। तो इसका नामकरण पैरेलल टाइटल, पैरेलल टाइटल्स यानी समानांतर टाइटल। तो टाइटल गिवन इन अनदर लैंग्वेज, आप देखेंगे जैसे मान लिया जाए कि भारत का इतिहास ऐसा लिखा है, आप उसी दूसरा भी इंग्लिश में भी फिर लिख देते हैं। क्या लिख देंगे कि इंडियन हिस्ट्री। अब ये क्या हो गया, इंडियन हिस्ट्री और भारत का इतिहास, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, इट इज द पैरेलल टाइटल। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल
टाइटल कहलाएगा जब दो लैंग्वेजेस में हमारा हो, दूसरी भाषा में भी वो हमारा टाइटल प्रेजेंट हो, तो ये हमारा पैरेंट टाइटल कहलाता है। यूनिफॉर्म टाइटल भी हमारा होता है। यूनिफॉर्म टाइटल हमारा क्या होता है, किसी कृति के सभी संस्करणों के लिए प्रयुक्त मानक शीर्षक, यानी कि स्टैंडर्ड टाइटल यूज्ड फॉर ऑल एडिशन वर्जन ऑफ अ वर्क। ऐसे यूनिफॉर्म टाइटल्स का कहा जाता है कि इसमें क्या होता है कि कोई हमारे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आपने, है ना, इस तरह का कैटलॉगिंग अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो इसमें बेसिकली जैसे रिलीजियस बुक्स हमारे होते हैं, तो जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, तो यह सारी जो होती हैं, तो इसके क्या है कि आप सब्जेक्ट्स नहीं इसमें निकालेंगे, बल्कि इसमें क्या होता है हमारा कि वो टाइटल ही अपने आप में यूनिफॉर्मिटी के रूप में, एक रूपता के रूप में है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप इसमें किस सब्जेक्ट को बोलेंगे, है ना, सब्जेक्ट क्या बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे बुक्स को या फिर किसी ऑटोग्राफी, बायोग्राफी जब हमारा होता है तब ऐसे सारे के सारे हमारे यूनिफॉर्म टाइटल्स के रूप में होते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म टाइटल। तो यह यूनिफॉर्म टाइटल हो गया ना। एडिड टाइटल, एडिड टाइटल हमारा क्या होता है, मुख्य शीर्षक के अतिरिक्त अन्य शीर्षक भी हो। जैसे हमारा एडिशनल टाइटल क्या होगा, मेन टाइटल्स दिया कुछ और उसके साथ साथ कुछ और भी कॉलम देकर हम लोगों ने क्या किया है कि उसमें इंक्लूड कर दिया है ताकि वो स्पष्टता हो जाए, तो इट इज द एडिड टाइटल। वेरिएंट टाइटल्स हमारा क्या है, डिफरेंट फॉर्म और वेरिएशंस ऑफ टाइटल, यानी शीर्षक का भिन्न स्वरूप होगा। अब वो जैसा ये वेरिएंट में क्या होता है कि ये लगभग पैरेलल जो टाइटल्स हमारे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये हमारा क्या होता है, वेरिएंट टाइटल्स भी जैसे जो लैंग्वेजेस में हमारे हो जाएंगे तो भी ये वेरिएंट टाइटल्स ही कहलाएंगे जो पैरेलल टाइटल्स की तरफ, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस भी होंगे। वहां पर एग्जैक्ट हमारा होता है पैरेलल टाइटल में, बट वेरिएंट टाइटल के केसेस में क्या होता है, शीर्षक का सिर्फ स्वरूप जो है वो बदल भी जाएगा, तो इट इज द वेरिएंट टाइटल। नाउ ड्रॉप डाउन टाइटल, तो ड्रॉप डाउन टाइटल्स में क्या होगा, टाइटल्स प्रिंटेड बिलो द टॉप मार्जिन। अब ये प्रिंटेड होगा लेकिन वो टॉप मार्जिन पर होगा, प्रत्येक पुस्तकों के ऊपर टॉप पर आप देखेंगे छोटा सा भी वो होगा, तो इट इज द टॉप डाउन टाइटल जिसे हम कहते हैं, ऊपरी किनारे से नीचे मुद्रित शीर्षक, यानी कि टॉप, है ना, और बिलो दोनों मार्जिन्स में हमारे ये अवेलेबल होते हैं, इस तरह का हमारा ये कहलाता है। उसी तरह से हेड टाइटल्स, अब इसमें टाइटल प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द टेक्स्ट। अब ये देखिए जो प्रथम पृष्ठ होगा ना उस पर टॉप पर ये हमारा क्या होगा कि ये जो है इस तरह के टाइटल पब्लिश किए गए होंगे, तो ये हमारा हेड टाइटल्स कहलाता है। कलेक्टिव टाइटल, कलेक्टिव टाइटल हमारा क्या है, सिंगल टाइटल कवरिंग सेवरल वर्क्स। अब कई कृतियों को सम्मिलित करने वाला एक शीर्षक, बहुत सारी कृतियां हैं, बहुत सारे वर्क हैं, और उन वर्क को क्या किया, एक ही सिंगल टाइटल्स में वो रख दिया गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एंथोलॉजी की तरह हो गया, तो दिस इज द कलेक्टिव टाइटल। अल्टरनेटिव टाइटल्स हमारा क्या हो गया कि सेकंड टाइटल कनेक्टेड बाय वर्ड लाइक और, जैसे इसमें और से भी अल्टरनेटिव और से भी जोड़ दिया गया होगा, तो दिस इज द वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव टाइटल्स। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और टेल टाइटल या टेल टाइटल भी हम बोलते हैं, जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इज द टाइटल प्रिंटेड एट द एंड ऑफ अ बुक, ये एंड ऑफ द बुक में, चैप्टर्स में, आर्टिकल्स में और सेक्शंस में क्या होते हैं, लिखे जाते हैं, इसलिए इसको टेल बोला जाता है। एक तो हेड और दूसरा टेल। टेल का मतलब ही हमारा क्या हो गया कि पीछे, राइट, सबसे खंड के अंत में जो हमारा मुद्रित होगा, इट इज द टेल टाइटल। तो ऐसे भी स्पष्ट है टेल से भी, राइट।
इट इज अपोजिट टू द कैप्शन टाइटल। कैप्शन टाइटल का ही जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया उसके जस्ट अपोजिट होता है, विच अपियर्स एट द बिगनिंग, राइट। जो बिगनिंग में होता है उसके जस्ट अपोजिट ये हमारा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के टाइटल्स को देखा, टाइटल है क्या उस पर जाना, इसके इंपॉर्टेंस को हम लोगों ने समझा कि ये हमारा है क्या। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन टाइटल ऑन द टाइटल पेज इज कॉल्ड। शीर्षक पृष्ठ पर दिए गए मुख्य शीर्षक को क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहेंगे जो शीर्षक पेज पे है, तो टाइटल प्रॉपर होगा ये, ऑफ कोर्स ये हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रनिंग टाइटल अपीयर्स। रनिंग शीर्षक कहाँ होता है? तो रनिंग ये टॉप ऑफ द पेज पर, बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल प्रिंटेड ऑन द स्पाइन इज कॉल्ड। रीड पर मुद्रित जो हमारा होगा तो ये स्पाइन टाइटल, वेरी कॉमन, ये तो रीजनिंग से भी आपका बनता चला जाएगा। पैरेलल टाइटल मीन्स, ये समानांतर शीर्षक का अर्थ क्या होता है? पैरेलल का मतलब ये होता है कि अनदर लैंग्वेज में, टू लैंग्वेजेस में होगा, तो ये हमारा क्या हो गया? टाइटल इन अनदर लैंग्वेज, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाफ टाइटल अपीयर्स। अर्थ शीर्षक कहाँ होता है? तो बिफोर टाइटल पेजेस में, तो बिफोर ये कहाँ होगा? टाइटल पेज में होगा, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म टाइटल इज यूज्ड टू। एक रूप शीर्षक का उपयोग किसके लिए होता है? अब देखिए यूनिफॉर्म के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सब्जेक्ट्स का मामला ही नहीं होता है। दूसरा ये हमारा क्या होता है कि जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, या फिर हम लोग बात करते हैं किसी रिलीजियस बुक्स की, तो इस तरह का जो होगा वो हमारा यूनिफॉर्म टाइटल होता है। तो ये ग्रुप क्या है? डिफरेंट एडिशंस, ये है ना, ग्रुप डिफरेंट एडिशंस के रूप में होगा, इट इज द यूनिफॉर्म टाइटल। तो ये बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कैप्शन टाइटल अपीयर्स। कैप्शन शीर्षक कहाँ दिया जाता है? तो कैप्शन शीर्षक, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होता है? अपोजिट ऑफ द, हम लोगों ने अभी देखा था कि अपोजिट, किस चीज का अपोजिट? तो अपोजिट ऑफ द ये हमारा किसका था? यहाँ टेल टाइटल का। तो इसका मतलब ये शुरू में हो गया ना, तो टेल टाइटल हमारा क्या होता है? टेल टाइटल कैप्शन का अपोजिट होता है, ये दिमाग में रखना है। अगर ये बातें हमारे दिमाग में है तो जस्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी कैप्शन और टेल, इस दोनों को अगर याद रखते हैं तो दोनों हमारा एक साथ कवर कर जाता है। यानी टेल का मतलब पीछे अंत में, राइट, और ये हमारा क्या होता है कि बिगनिंग में होता है कैप्शन, राइट। तो बिगनिंग यानी कि बी इज द राइट आंसर। नाउ विच टाइटल इज प्रिंटेड ऑन द कवर। कौन सा शीर्षक आवरण पर मुद्रित होता है? तो कौन सा? ये जो है कवर। तो ये कवर मीनिंग ही यहाँ पर क्या हो गया? कवर टाइटल से संबंध रखता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वेरिएंट टाइटल मीन्स, वैकल्पिक शीर्षक का अर्थ क्या है? तो ये डिफरेंट फॉर्म में होगा, है ना। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द टाइटल इज कॉल्ड वेरिएंट टाइटल। तो बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कलेक्टिव टाइटल रिफर्स टू। सामूहिक शीर्षक किसे कहते हैं? तो कलेक्टिव टाइटल हमारा क्या है? वन टाइटल फॉर मेनी वर्क्स। तो कलेक्टिव का मतलब तो है एंथोलॉजी, जैसा कि मैंने गुड एग्जाम्पल एक बोल रहा था कि ये हो सकता है एंथोलॉजी की तरह। तो ये वन टाइटल फॉर मेनी वर्क्स, दिस इज द ए इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस किया, और यह हमारा टाइटल था। और टाइटल में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टाइटल, उसके इंपॉर्टेंस को देखा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम लोगों ने देखा और समझा। आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ।